अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब अल्लाह पाक के फजल करम के साथ रिहा हो चुके थे। तो उसके बाद काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि हैदर भाई इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की जो अकेडमी है वो कब खुलेगी, क्योंकि अभी तो अली भाई रिहा हो चुके हैं और कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है कि इंजीनियर साहब ने अकेडमी बंद रखें। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर भी पिछले हफ्ते भी जो अकेडमी बंद रही और जो अब हफ्ता आ रहा है यानी कि इतवार, आज हफ्ता है कल इतवार है, तो कल भी इंजीनियर साहब की अकेडमी खुलने के मतलब कि हमें कोई जो ऐसे निशानात यहाँ पे तासुरात नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजूहत हैं? तो मेरे भाई बहनों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कल इतवार है, तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की अकेडमी कल नहीं खुलेगी। यानी कि 12 दिसंबर को जो संडे आ रहा है, इस दिन इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की अकेडमी नहीं खुलेगी और पिछले हफ्ते भी आपको पता नहीं खुली। तो इसकी वजूहत ये हैं कि देखें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है इंजीनियर साहब के ऊपर कि अकेडमी आपने नहीं खोलनी, बल्कि वैसे ही सिक्योरिटी के हवाले से मामला को देखते हुए इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की जो अकेडमी है वो इस वक्त बंद है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग नहीं बल्कि जो फ़िरका पस्त हैं वो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से जो अपना जो इख्तलाफ है उनका, उसको वो बर्दाश्त नहीं करते और वो बस यही चाहते हैं किसी तरीके से हमने अंजलि मिर्ज़ा को रस्से से हटाना है। तो वो फिर इस तरह जो है वो लोगों को उभारते हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को नुकसान पहुंचाने के हवाले से। और अभी भी आपको पता है कि इंजीनियर साहब के ऊपर एक गुस्साई का इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि बिल्कुल भी आप समझ लें कि बेबुनियाद था, बिल्कुल ही बेबुनियाद था। यानी कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को जो इस मामले में फंसाया गया। तो ये आपको पता है कि मामला हुआ, लेकिन जो फ़िरका बस मौलवी हैं उन्होंने तो अपनी आवाम को भड़का दिया ना कि भाई इस बंदे ने जो गुस्साई कर दी है तो हमने इसको नहीं छोड़ना। तो इस तरह पे सिक्योरिटी के हवाले से मामला को देखते हुए कुछ टाइम के लिए इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की जो अकेडमी है वो बंद है। और इसके अलावा आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का इस वक्त केस भी जो अदालत में चल रहा है, तो उसकी पेचीदगियों को भी देखते हुए जेएलएम अकेडमी इस वक्त बंद है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इन मामलात में आप समझ लें कि आसानी मिलेगी, यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से मामला बेहतर होंगे और केस के हवाले से ही मामला बेहतर होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जेएलएम अकेडमी खुल जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जेएलएम अकेडमी में जो है वो आपको बताया ना जाए और अकेडमी खुल जाए, ऐसे नहीं होगा। बल्कि जिस संडे को अकेडमी खुलनी होगी ना, उससे 2 से 3 दिन पहले ही, यानी कि जुमे वाले दिन या फिर जुमेरात वाले दिन आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और इंजीनियर साहब के चैनल की कम्युनिटी में भी आपको पता चल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, व्हाट्सएप चैनल्स है, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, हर तरफ ही आपको ये खबर सुनने को मिल जाएगी कि इंजीनियर साहब की अकेडमी जो है वो इस इतवार को खुलेगी। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं या उनका लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो वो जेएलएम अकेडमी जो इतने बजे आ जाएं, ठीक है। तो ये सारा मामला आपको इस बात से पता चल जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि किस संडे को जाओ इस से खुलेगी। कोई बंदा भी जब इस तरह आप पूरे आप समझ लेके दावे के साथ नहीं बता सकता। जब भी खुलेगी इंशाल्लाह ताला आपको इस बात से पता चल जाएगा। बाकी इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बात हुई थी कॉल पर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी उम्मीद है और पूरा उनका कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह ताला अली भाई जब वो पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ दावत के काम को जो लेकर चलेंगे और कुरान और हदीस की जो तालीमात है वो आवाम को इस बात से बताएंगे।